स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में चाइना के प्रतिनिधि दिख रहे हैं जो अमेरिका को धो रहे हैं बुरी तरीके से और कह रहे हैं कि रूस से व्यापार क्या सिर्फ तुम करोगे, रूस से क्या अमेरिका भी व्यापार करता है। वहीं दूसरी तरफ रूस को लेकर भारत ने भी अपना एक बयान दिया है और रूस के साथ अपनी दोस्ती को पुख्ता किया है। और इन सब के बीच में भारत की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई है। भारत को बड़ा खजाना मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में चाइना के जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत बुरी तरीके से अमेरिका के ऊपर बौखलाते हैं और बौखलाते हुए कहते हैं कि आज के दिन में अगर हम देखें तो अमेरिका खुद रूस के साथ रिश्तों को बनाकर रखे हुए है और अमेरिका बिजनेस कर रहा है रूस के साथ, दूसरों को अलाउ नहीं करना चाहता है। क्या उसको अधिकार है कि वो घरों में आग जला दे और हम दिया भी न जलाएं? और जहाँ तक बात है अमेरिका अगर व्यापार करता है तो दूसरे देशों को क्यों रोकता है? चाइना की बात है तो चाइना बातचीत करने की कोशिश करेगा और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए प्रेशर डालने की कोशिश करना ये गलत है। अब अमेरिका क्या क्या व्यापार करता है, क्या सचमुच में व्यापार करता है, मन में आपके ख्याल आएगा तो आपको बता दूं, हाँ, इन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं है। साल 2025 की अगर बात करें तो अमेरिका ने इंपोर्ट करा है, खरीदा है। क्या क्या खरीदा है सुनकर आपको लगेगा कि वो अपने देश की जरूरत कैसे पूरा करते हैं। रशियन यूरेनियम खरीदा है, फर्टिलाइजर खरीदा है, मेटल्स खरीदे हैं। हालांकि चीजों को बेचा बहुत कम है, जैसे कि दवाइयाँ बेचा है, कुछ एग्रीकल्चर के सामान बेचे हैं और मात्रा भले घटी है लेकिन ये व्यापार कर रहे हैं। अब चाइना के अलावे अगर भारत की बात करें ना तो भारत ने भी यहाँ रूस को लेकर एक जवाब दिया है। स्क्रीन पर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान सुन सकते हैं। Our ties with any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time tested भारत ने कहा है कि रूस हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है और हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में तीसरे तरीके से सोचना ये गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अमेरिका को लेकर भी कहा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे कुछ द्विपक्षीय तरीके से मामला को हल किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर भारत ने एकदम संतुलित रुख अपनाया है और संतुलित रुख अपनाकर बात करी है। लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना को लेकर अमेरिका परेशान। क्यों परेशान है? परेशान होने के पीछे कारण समझिए। इनके दो मंत्री तस्वीर में दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी डील हो गई है और चाइना हमें जल्दी ही मैग्नेट देने लगेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना ने किस तरीके से इनके नाक में दम करके रखा हुआ है और दम करने के पीछे कारण क्या है? कारण है रेयर अर्थ मटेरियल, जिस पर चाइना ने इतने सालों से कब्जा किया है। अब एक मजेदार बात बताऊं आपको, इतिहास में ना अमेरिका ने खुद चाइना को ये दिया था। 1995 में अमेरिका में एक कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था मैग्नीक्वेंच। ये रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट का प्रोडक्शन करती थी और इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को बेच दिया चाइना के ग्रुप और इस सौदे की वजह से अमेरिकी मिसाइल के लिए मैग्नेट प्रोडक्शन करने का 85% कंट्रोल चाइना के हाथ में चला गया। ये कंपनी जो आज नियो के नाम से जानी जाती है, कभी ये अमेरिका की कंपनी हुआ करती थी और इस पर अमेरिका का पूर्ण अधिकार था। वो एक गलती आज कितनी भारी पड़ रही है कि अमेरिका को घुटनों पे आके चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल की मांग करनी पड़ रही है। आपने सुबह जो टैरिफ के लिस्ट देखे उसमें चाइना का नाम आपने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो इसके पीछे कारण ये है कि चाइना के साथ इनकी व्यापार वार्ता चल रही है और चाइना को इन्होंने 12 अगस्त तक का टाइम दिया है। बाकी देशों के साथ एक अलग सुर में, लेकिन चाइना के साथ एक अलग सुर में बात करने की। ये जो दो लोग दिख रहे हैं, ये दो लोग अमेरिकी मंत्री ये कह रहे हैं
कि हमारी बातचीत हो गई है चाइना के साथ और चाइना अब हमें रेयर अर्थ एलिमेंट दे देगा। अब आप समझ सकते हैं किस दीनहीन दशा में चाइना ने पहुंचा दिया है रेयर अर्थ मटेरियल को रोककर। और ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने अमेरिका को ही सिर्फ पहुंचाया है, इन्होंने भारत को भी पहुंचाया है, लेकिन भारत को बहुत कम प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारत अभी बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है कि बहुत ज्यादा निर्भरता हो। भारत का ऑटो सेक्टर है, हाँ आने वाला ईवी सेक्टर है जो प्रभावित हो रहा है। इसलिए भारत ना दिन रात जिसे कहते हैं ना एक करना, उस तरीके से भारत खोज में लगा हुआ है कि ये खजाना अब उसे मिल जाए और इस खजाने का महत्व अब भारत भी समझ चुका है। लेकिन ना भारत के एक नाकामी को सुनकर ना आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर पहले मैं आपको बता दूं कि भारत को कौन सा खजाना मिला है। भारत ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोल फील्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज करी है। ये खोज इस समय हुई है जब चीन ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाकर रखे हैं। अब भारत के लिए एक मौका है, रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने इनको निकालने के लिए अनुसंधान करना शुरू किया है। सिंगरौली कोल फील्ड्स में कई इलाकों में कोयला, मिट्टी, सेल, बलुआ पत्थरों के जांच से पता चला है कि इनके नमूनों में रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उनका अनुपात ज्यादा है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी से आधारित चीजें हैं वो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर ज्यादा करती हैं और इस वजह से इनका निकलना चीन की तुलना में भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट का विशाल भंडार है। खास तौर पर तटीय रेत जो है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि अच्छे खासी मात्रा में भारत को रेयर अर्थ मटेरियल मिल सके। लेकिन मन में सवाल आएगा, जब इतना ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है तो हम चाइना के आगे क्यों हाथ फैला रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं कि चलो जी डील करते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल को दे दो वगैरह। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के पास ये खजाना तो है, लेकिन भारत इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, रिफाइनिंग नहीं कर पाता है और वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। अब इस टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करना, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक भारत के पास ये इकट्ठा नहीं होता है तब तक भारत के लिए मजबूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिन रात इस वक्त चल रहा है, ऐसे में जल्द ही भारत इसका कोई उपाय भी निकाल लेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।